आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होता है ये पहले ही बता दिया गया है और आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसके डोमेन, कोडोमेन रेंज में क्या आता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये सब देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। तो मॉडुलस मीन्स होता है डिस्टेंस। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि निगेटिव डिस्टेंस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। निगेटिव या पॉजिटिव, अगर हम नंबर लाइन की बात करें कि यहाँ 0 है, इधर साइड पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो वो तो एक डायरेक्शन हो गई कि हमने कन्वेंशन मान लिया है, इधर साइड प्लस है इधर साइड माइनस है। लेकिन डिस्टेंस की बात करें, अगर हम इधर चलें या फिर इधर साइड जाएं, मान लो हमने एक यूनिट इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया और किसी दूसरे व्यक्ति ने 0 से ही एक यूनिट इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो अगर उसे किसी तीसरे व्यक्ति को इन दोनों को अपनी डिस्टेंस बतानी हो तो क्या वो निगेटिव में थोड़ी बताएंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि मैंने एक यूनिट डिस्टेंस कवर किया। अब वो अलग बात है कि इसने इधर साइड किया इसने इधर साइड किया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। वैसे ही मॉडुलस जो फंक्शन होता है, मॉडुलस की मतलब मॉडुलस हमेशा डिस्टेंस बताता है। अब डिस्टेंस कहाँ से बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम 0, है ना। मॉडुलस फंक्शन डिस्टेंस बताता है, कहाँ से? डिस्टेंस 0 से। किसकी डिस्टेंस बताता है? किसी भी नंबर की, एनी नंबर ऑन नंबर लाइन। मीन्स जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो नंबर लाइन में, है ना, नंबर लाइन में किसी भी नंबर की 0 से डिस्टेंस बताता है। अगर हम बात करें कि 4 का मॉडुलस क्या होगा और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ये ऐसे वर्टिकल 2 लाइंस खींची जाती हैं, उसके बीच में ऐसे लिख दिया जाता है इसको हम रीड क्या करते हैं, मॉड 4, है ना, मॉड 4 रीड करते हैं। तो अगर हम 4 की, जो कि हमने 4 यहाँ डिपिक्ट क्या करता है कि हमने प्लस डायरेक्शन में अपनी डिस्टेंस कवर की है, मीन्स इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। वहीं अगर कोई बोले कि मैंने इस डायरेक्शन में, मीन्स माइनस की डायरेक्शन में 2 यूनिट चला है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। कहने का मतलब ये है कि जो मॉडुलस होता है वो किसी भी नंबर की, है ना,
जीरो से डिस्टेंस बताता है, कहाँ, नंबर लाइन पे। मॉडुलस इज अ फंक्शन विच टेल्स डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन। ठीक, तो मॉडुलस इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। इन जनरल अगर हम बात करें कि लेट, है ना, कोई वैल्यू है x कोई वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हम इसके मॉड की बात करें तो इसका मॉड x क्या होगा, मॉड x क्या होगा। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है ना, तो इसके दो आंसर आएंगे। फर्स्ट, इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x क्या होगा, x ही हो जाएगा। लेकिन इफ x इज निगेटिव, अगर x निगेटिव है तब मॉड x की वैल्यू क्या होगी, तब यहाँ पास मॉड x की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने यहाँ देखा कि अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो डिक्टो जो यहाँ लिखी हुई वही बाहर आ जाती है, लेकिन अगर अंदर की वैल्यू निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव होती कैसे है, यहाँ से यहाँ आने में ये वैल्यू पॉजिटिव हुई कैसे, मीन्स मॉड क्या करता है, इस -2 के आगे एक माइनस और अपने से ऐड कर देता है और वो प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ प्लस आया। अगर हम मॉड 3 की बात करें, -3 का मॉड क्या होगा, ये भी 3 होगा, है ना। ये तो हम जानते हैं कि ये प्लस क्यों होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बताना होता है और हम माइनस अपने से लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, जैसे यहाँ हमने माइनस लगा दिया, एक माइनस पहले से लगा हुआ था और एक हमने या मॉड ने एक माइनस इसे दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इसके पास पहले से एक माइनस था, इसलिए इसने एक और माइनस इसे दे दिया ताकि ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाए। वैसे ही अगर x, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि x कोई वैल्यू है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अब इसकी दो कंडीशन बनी, है ना। फर्स्ट कंडीशन यह बनी कि अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x ही रहेगा। सेकेंड, इफ़ x इज़ नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तब क्या होगा, मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी। अब इसी को हम एक फंक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, कि f(x) या इसी को y बोलें या इसी को मॉड x बोलें, बात एक ही है ना। तो मॉड x बोले या फिर y बोलें, ये इसकी दो वैल्यू आएंगे। फर्स्ट x आएगी, x कब आएगी, जब x पॉजिटिव हो। x पॉजिटिव हो मीन्स क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ग्रेटर देन या इक्वल टू दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। लेकिन मॉड x की वैल्यू या कहें कि इस फंक्शन की वैल्यू तब क्या होगी अगर x निगेटिव है ना। x निगेटिव है मीन्स x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तब क्या होगा, तब ये उसे एक निगेटिव अपने साइड से दे देता है, मीन्स ये -x हो जाएगा। तो एक फंक्शन बन गया ना कि f(x) इक्वल टू x और -x। x तब होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये जब -x, सॉरी इधर माइनस आएगा, इधर नहीं, x लेस देन 0 होगा। ठीक, अब इसकी ग्राफ की बात करें कि मॉड का ग्राफ क्या होगा,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई ना। अब अगर x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तब हम x जो वैल्यू डालेंगे वही हमें मिलेगी। मीन्स अगर हमने 1 डाला तो हमें आउटपुट में भी 1 मिलेगा, अगर 2 डाला तो आउटपुट में भी 2 मिलेगा, अगर 3 इधर इनपुट में दिया तो आउटपुट में भी 3 ही मिलेगा। मीन्स ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट। लेकिन जब हम x की वैल्यू निगेटिव में डालते हैं, है ना, x की वैल्यू अगर हम निगेटिव में डालते हैं तब क्या होगा, x की वैल्यू हमने -1 डाली, या 1 2 3 -1 -2 -3, x की वैल्यू -1 डाली तब क्या होगा, तब ये हमें y की वैल्यू में एक माइनस अपने साइड से एक्स्ट्रा ऐड करके दे देगा। मीन्स अगर हमने मॉड के अंदर -1 डाला तो ये हमें +1 दे देगा। तब क्या होगा, मीन्स y की वैल्यू 1 आ जाएगी। कब, जब x की वैल्यू -1 हो, तो y की वैल्यू 1 मतलब यहाँ ही आएगा फिर से। तो ये पॉइंट सिमिलर, x की वैल्यू -2 डालें तो y की वैल्यू हमें फिर से 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू 3 डालें, y की वैल्यू हमें, x की वैल्यू -3 डालें तो y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। अब इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही इधर भी और ये ऐसे इनफाइनाइट ऊपर की ओर जाता रहेगा। तो ये क्या है, ग्राफ ऑफ मॉडुलस या मॉड फंक्शन का ग्राफ है। ठीक, ये अपनी y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो ये बात हो गई मॉड फंक्शन के ग्राफ की। अब अगर हम देखें कि ये जो मॉड फंक्शन है ये 2 लाइन से मिलके बना हुआ है, जिसमें अगर एक लाइन को बोला जाए तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y = x, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = -x ना। मीन्स अगर x की वैल्यू, यहाँ पास -x ये वाली माइनस को डिनोट नहीं करता है, ये वाला -x यहाँ ऊपर से आए, ये वाला है। ठीक, ये बात हो गई मॉडुलस फंक्शन की, इसके ग्राफ की। अब बात करते हैं इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। तो इसके डोमेन में क्या हो सकता है, डोमेन में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, इधर -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू इसके इनपुट में हम डाल सकते हैं। मीन्स इसके इनपुट वैल्यूज़ का जो सेट आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, और यही इसका डोमेन होगा। डोमेन मीन्स सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसकी रेंज कितनी है, मीन्स ये हमें आउटपुट में क्या क्या दे सकता है। रेंज मीन्स सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़। रेंज का मतलब है कि आउटपुट में हमें ये कौन कौन सी वैल्यूज़ दे सकता है, उन सब वैल्यूज़ के सेट को रेंज बोलते हैं। तो इसमें रेंज में क्या आ जाएगा, डोमेन में तो हमने देख लिया कि
पूरा रियल नंबर आ रहा है ना। रियल नंबर को ऐसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। रियल नंबर में हम देखें रेंज में की अगर बात करें तो रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यूज़ को रेंज बोलते हैं, है ना। एक्स की जो वैल्यूज़ हम फंक्शन को दे सकते हैं उन्हें डोमेन, और वाई की वैल्यूज़ जो हमें मिलती हैं उन्हें रेंज बोलते हैं। तो वाई की वैल्यूज़ हमें क्या मिल रही हैं, पॉजिटिव मिल रही हैं। अगर हम इधर कोई भी वैल्यू डालें तो ऊपर ग्राफ जा रहा है, मीन्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। इधर भी कोई भी हम एक्स की वैल्यू डालें, वाई का ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब कि जो इसका रेंज हो जाएगा वो क्या है, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ जिसमें जीरो इंक्लूड है। अगर हम जीरो डालेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा, मीन्स इसकी रेंज हो जाएगी जीरो से इनफाइनाइट। और हमने यहाँ पर जीरो को इंक्लूड किया है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया है। अगर जीरो इंक्लूड ना होता तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते, लेकिन यहाँ क्लोज लगाया मीन्स जीरो इंक्लूड है, इसकी रेंज में जीरो इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम मीन्स साइन, है ना। किसी भी वैल्यू की साइन क्या है, साइन मीन्स कि वो प्लस है या निगेटिव है ना, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है मीन्स जनरली हम ऐसे लिख देते हैं फोर क्या है, पॉजिटिव है। अब इसके आगे प्लस लगा नहीं होता है, अगर लगाए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 4 लगाते ही नहीं हैं। या फिर -3 की बात करें तो हम इसके आगे निगेटिव लगाते हैं, तभी पता चलता है कि ये निगेटिव है, लेकिन अगर 3 बस लिखा हुआ तो हम इसे पॉजिटिव ही मानते हैं। ये जनरल एक कन्वेंशन है जो पहले से चला आ रहा है और अभी तक एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द साइन ऑफ -7, तो हम इसका आंसर क्या देंगे कि -7 का साइन क्या है। साइन मीन्स उसका चिन्ह क्या है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम बोलेंगे कि ये निगेटिव है। ठीक, ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ साइन ऑफ 9, तब हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव है। लेकिन मैथ में इसे ऐसे थ्योरी वाइज निगेटिव या पॉजिटिव नहीं दिखाते हैं। अगर कोई वैल्यू या कोई नंबर निगेटिव है तो उसे -1 से डिनोट कर देंगे। किसमें, सिग्नम फंक्शन में। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये हमें बताता है कि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है ना। तो -1 से, और पॉजिटिव वैल्यू को कैसे दिखाएंगे आप गेस कर रहे होंगे, और वो सही होगा कि 1 से पॉजिटिव को डिनोट करते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ साइन ऑफ 0, 0 का साइन क्या होगा, तो 0 की साइन हम 0 ही बोलते हैं, है ना। क्योंकि 0 हम जानते हैं कि ये ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल वैल्यू होती है, इसलिए इसे हम 0 से ही डिनोट करते हैं। और जितने भी निगेटिव वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ का साइन हम -1 से डिनोट करते हैं, और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ का साइन हम +1 से
डिनोट करते हैं। अब अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स वाई प्लेन हो गया है ना, ये हमारा ग्राफ हो गया। इसमें ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस। तो हम देख सकते हैं कि जीरो के लिए तो हम जीरो ही बताते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द साइन ऑफ जीरो तो हम जीरो ही बताते हैं। अगर कोई पूछे कि प्लस वाली जितनी वैल्यूज़ होती है उनका साइन क्या होता है, तो उनके साइन को हम 1 से +1 से डिनोट करते हैं, और जितनी भी निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उसके साइन को -1 से डिनोट करते हैं। मीन्स इस साइड की जितनी वैल्यूज़ होंगी, इस साइड की जितनी भी x की वैल्यूज़ होंगी, तो हमें y की वैल्यूज़ में क्या मिलेगा, x के सारे इनपुट डालने पर हमें y का केवल एक 1 मिलेगा आउटपुट में। और यहाँ पास हॉलो सर्कल होता है। हॉलो सर्कल इसलिए कि यहाँ पास जीरो नीचे आ जाता है, मीन्स यहाँ पास जीरो की वैल्यू नहीं है। ये जीरो के जस्ट बाद से शुरू है। इस चीज़ को हॉलो सर्कल से डिफाइन करते हैं। और ये ऐसे, वहीं निगेटिव की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसका साइन कैसे डिनोट करते हैं हम, -1 से। मीन्स x की कोई भी वैल्यू हो, इसमें y की वैल्यू हमेशा फिक्स है, -1 ही आएगी। इधर x की कोई वैल्यू हो, y की वैल्यू फिक्स है, +1 ही आएगी। तो इसका ग्राफ ये ऐसे ही बन जाएगा, और यहाँ पर होलो सर्कल रहाएगा। होलो सर्कल क्यों, क्योंकि ये जीरो को इंक्लूड नहीं करता है, यहाँ जीरो के जस्ट बाद से शुरू है। अब इसके डोमेन रेंज की बात की जाए तो डोमेन क्या है, अब आई थिंक कि आपको डोमेन की जो डेफिनीशन थी वो याद हो गई होगी। डोमेन मीन्स सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़। तो इसके डोमेन में क्या आता है, डोमेन में हम देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं। मीन्स पूरा रियल नंबर हम डाल सकते हैं इसके इनपुट में। तो डोमेन तो हो गया रियल नंबर। अब रेंज क्या है, तो रेंज में अगर हम देखें तो हमें 3 ही वैल्यूज़ मिल रही हैं, या तो -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, या फिर +1 मिल रहा है। तो इसे हम कर्ली ब्रैकेट से दिखाएंगे कि -1, 0 और +1, ये 3 वैल्यूज़ हैं जो हमें रेंज में मिल रही हैं, और ये फिक्स होती हैं। जैसे पिछले मॉडुलस फंक्शन में उसकी डोमेन और रेंज फिक्स थी, वैसे ये भी इसकी डोमेन और रेंज फिक्स है ना। तो ये कभी भी चेंज नहीं होती है। जब तक कुछ अलग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न दी जाए तब तक इन जनरल इनकी डोमेन और रेंज फिक्स ही रहती है। तो सिग्नम फंक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सिग्नम फंक्शन ऐसा फंक्शन जो हमें किसी भी नंबर का साइन बताए, साइन मीन्स कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये बताए। इस चीज़ को हम मैथ में सिग्नम फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो अब सब में ये तो लिखते नहीं बनेगा कि पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इसलिए एक साइन या जो मैथमेटिशियन थे उनके द्वारा एक ऐसा वैल्यू दी गई, मीन्स वैल्यू फिक्स की गई कि निगेटिव वैल्यू को हम -1 से दिखाएंगे और पॉजिटिव वैल्यू को +1 से दिखाएंगे सिग्नम फंक्शन के केस में। और इस कंडीशन को अगर हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो ये हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिलता है। इस डायग्राम को हम देख के बता सकते हैं कि इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है और रेंज क्या है, 0, -1, 0 और 1 है। नेक्स्ट फंक्शन है तीसरा, अगला फंक्शन है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? 1, 2, -2, -3, -10, -15 +20, ये सब क्या है? इंटीजर्स है ना। तो अगर कोई वैल्यूज़ हमें डेसिमल में दी हुई है, लेट की अगर हमें दिया हुआ है 1.562, 1.562 है ना। दूसरी कोई वैल्यू दी हुई है -3.2, एक और वैल्यू दी हुई है 5.5, 5.5 है ना। कोई वैल्यू है 0.6, कोई वैल्यू है -0.6। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि जो वैल्यू हमें दी हुई है, जो भी वैल्यू हमें दी हुई है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उस वैल्यू के पास में है ना, या उन वैल्यूज़ में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, तो लेफ़्ट साइड में है ना, लेफ़्ट साइड इंटीजर कौन सा है? इस चीज़ को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कोई भी अगर डेसिमल वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं तो उन वैल्यूज़ के लेफ़्ट में, उन वैल्यूज़ के लेफ़्ट में कौन सा इंटीजर दिया हुआ है ये बताना है। तो 1.562 का इंटीजर पार्ट बोलें, मीन्स अगर हम इस नंबर लाइन है, यहाँ पास 0 है, ये मानते हैं कि 1 है, तो यहाँ कहीं ये 1 हो गया तो 1.562 आएगा। कहीं यहीं पर, मतलब अप्रॉक्स हम मान सकते हैं यहाँ कहीं पास 1.562 आएगा। तो इसके लेफ़्ट में जो इंटीजर होगा वो हमें बताना है। इस फंक्शन में कुछ ऐसी मैकेनिज़्म यूज़ होता है जिसमें हम कोई भी अगर डेसिमल नंबर उसको टाइप करते हैं तो आउटपुट में वो हमें इंटीजर देता है। और इंटीजर कौन सा देता है? उस डेसिमल नंबर के लेफ़्ट में जो इंटीजर वैल्यू होती है वो हमें रिपोर्ट करता है। तो 1.562 के लेफ़्ट में अगर नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करें तो इसके लेफ़्ट में जो लेफ़्ट मोस्ट इंटीजर होगा, सबसे पास वाला लेफ़्ट का इंटीजर होगा, उस इंटीजर को ये हमें रिपोर्ट करेगा। तो इसके पास में लेफ़्ट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 1 है। मीन्स इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा? 5, मानते हैं कि 5 यहाँ है, यहाँ कहीं पास 5.5 है। 5.5 के लेफ़्ट में, 5.5 के लेफ़्ट में सबसे बड़ा या उसके सबसे पास वाला इंटीजर कौन सा है? 5 है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 5 होगा।
0.06। 0.06 के बगल में कौन सा इंटीजर है? लेफ्ट साइड में 0 है। 0.6 यहाँ पास माइनस है, माइनस 0.6 के बगल में लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? तो लेट की यहाँ पास -1 आएगा। 0.6 कहाँ आ गया? -0.6 यहाँ कहीं पास आएगा। -0.6 यहाँ कहीं आएगा। इसके लेफ़्ट में अगर हम लेफ़्ट में देखें तो कौन सा इंटीजर आ रहा है? -1 आ रहा है। मीन्स इसका -1 आंसर होगा। ऐसे इसकी बात करें तो -4 आ जाएगा। -3.2 के बगल में सबसे करीबी जो इंटीजर है वो कौन सा है? -4 है। अब अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3 हो गया। 1 2 3 -1 -2 -3। ये x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, है ना? तो अब हमें इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम जानते हैं कि इस फंक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि अगर हम इसे कोई भी डेसिमल नंबर दें तो ये हमें उसके बगल वाला इंटीजर आउटपुट में देता है। मीन्स अगर हम इसे 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू दें, ये हमें लेफ़्ट वाला इंटीजर ही रिपोर्ट करेगा। मीन्स 0 ही आंसर, y की वैल्यू 0 ही आएगी। वहीं अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी रखें, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी रखें तो ये हमें 1 ही देगा। y की वैल्यू ये हमें क्या देगा? अगर हम x की वैल्यू 1.1 रखते हैं तो हमें ये y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू अगर ये रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लेफ़्ट की सबसे पास वाली वैल्यू रिपोर्ट करता है आंसर में। तो x की वैल्यू हम 1.9 रखें तब भी हमें y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। मीन्स 1 से 2 के बीच में ये हमें y की वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। मीन्स ये यहाँ ऐसे ये 1 ही हमें आंसर में रिपोर्ट करेगा। वहीं अगर हम 2 रखें तो क्या होगा? 2 रखेंगे तो 2 ही बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 रखेंगे तो 2 तो खुद एक इंटीजर है तो अपना आंसर 2 ही देगा। मीन्स 2 ही आएगा। 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस माइनस माइनस। ठीक। x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 तो इंटीजर है तो 2 अपने में क्या ही देगा? 2 देगा, है ना? ये हॉलो सर्कल का मीन्स है कि ये जब हम 2 देते हैं इनपुट में जब हम 2 देते हैं इसे वैल्यू, है ना, तो ये आउटपुट में हमें यहाँ ऊपर ले जाता है, इसके जस्ट ऊपर ले जाता है। ये यहाँ पास हॉलो का मीन्स है कि ये ऊपर चल जाता है और यहाँ पास डार्क है मीन्स ये 2 पर 2 देता है। 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखें लेकिन 3 से छोटी होनी चाहिए तो हमें क्या मिलता है? हमें 2 ही मिलता है। सेम अगर 3 से बड़ी कोई वैल्यू रखें तो हमें ये 4 से छोटी वैल्यू तक
4 ही देगा। सेम इधर अगर हम 1 से छोटी वैल्यू रख रहे हैं तो ये हमें 0 दे रहा है, मीन्स y की वैल्यू 0 ही आ रही है। लेकिन x की वैल्यू अगर हम माइनस इधर साइड जाते हैं, माइनस 0.5 देते हैं, माइनस 0.5 देते हैं, तब y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो यहाँ पास होलो सर्कल, होलो सर्कल क्यों, क्योंकि अगर हम 0 देंगे तो ये हमें 0 ही देगा और ये ऐसे जाएगा। अगर हम 1 देंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पास होलो सर्कल, और ये सेम ऐसे ही, फिर सिमिलर होलो सर्कल, और ये लाइन ऐसे सीधी है। मीन्स अगर हम y की x की वैल्यू -1 से -2 के बीच में कोई भी रखते हैं तो ये हमें y की वैल्यू -2 ही देगा। -2 से -3 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में ये हमें -3 देगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन की स्पेशलिटी होती है कि वो अपने लेफ़्ट साइड में जो इंटीजर होता है वो वैल्यू हमें आंसर में रिपोर्ट करता है। अगर हम इसके इनपुट में कोई डेसिमल नंबर डालते हैं और अगर इंटीजर ही डालते हैं तो वो सेम वही वैल्यू हमें आंसर में दे देता है। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में तो हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं, चाहे हम 1 रखें, 2 रखें, इंटीजर भी रख सकते हैं, डेसिमल भी रख सकते हैं। मीन्स हम पूरा रियल नंबर इसके डोमेन में दे सकते हैं। रेंज में क्या आएगा, तो रेंज में हम देख सकते हैं, रेंज में हमेशा y की वैल्यूज़ देखी जाती हैं। तो y की वैल्यूज़ या तो 1 आ रही है या 2 आ रही है या 3 आ रही है। सिमिलर -1 आ रही है, -2 आ रही है या -3 आ रही है। इसका मतलब जो हमें आउटपुट में मिल रहा है तो आउटपुट में हमें कभी भी डेसिमल नहीं मिल रहा, हमेशा इंटीजर वैल्यू ही मिल रही है। इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर होगा। और इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं, या तो जेड से डिनोट कर देते हैं, डार्क जेड से, या फिर कैपिटल आई, डार्क आई फॉर इंटीजर से डिनोट कर देते हैं। तो ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। इसके बाद अभी और भी कई टाइप के फंक्शन होते हैं। वैसे फंक्शन तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया या क्यूब रूट फंक्शन हो गया, है ना। इधर साइड पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया या फिर कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मीन्स कि x की वैल्यू आप कुछ भी इनपुट में दे दो, x की वैल्यू कुछ भी, आप पूरा रियल नंबर दे दो, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट आती है। कांस्टेंट मीन्स फिक्स रहती है। अगर हम ग्राफ की बात करें, ये x एक्सिस, ये y, तो x की वैल्यू हम कुछ भी दे दें, y की वैल्यू अगर ये फिक्स है तो फिक्स ही रहेगी। मीन्स इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, ये ऊपर, ये लाइन ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि x की जो आउटपुट में वैल्यू मिले वो पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी हो सकती है। मीन्स इसके अंदर एक ऐसा, अगर हम बात करें कि ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम इनपुट में कुछ भी दे दीजिए, कोई भी रियल नंबर दे दें, ये आउटपुट में हमें कोई एक कांस्टेंट ही देती है ना। और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आउटपुट में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसलिए इसे कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं।
अभी और भी टाइप के फंक्शन होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जैसे एक्सपोनेंट फंक्शन हो गया और लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, आपके इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। ये सब अभी हम 1 बाय 1 इन सब को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।